Hello बच्चों, let's see this question. This question says what are the dimensions of a fine structure constant. तो देखिए आपका जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट दे रखा है बेसिकली सोमरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो यानी कि पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पर कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये आपका किस पर बेस्ड है? एटॉमिक मॉडल पर। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल और कौन सा? बोहर का। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं, सिंपल है एटॉमिक मॉडल। तो आपके पास देखिए जब बोर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो आपके सेंटर पे तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में रोटेट करता है इस तरीके से। तो डिफरेंट ऑर्बिट में आपके पास डिफरेंट स्पीड होती है, तो स्पीड के जो रिलेशन होता है आपके पास बेसिकली वो क्या होता है? देखो यहाँ पर एक तो क्या होगा, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो कौन प्रोवाइड करता है? इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यानी कि यहाँ से एक तो आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि के Q1 Q2/r²। तो Q1 का मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई r² यानी कि रेडियस। ये क्या प्रोवाइड करता है? आपके पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और k की वैल्यू क्या? 1/4πε0 होती है, तो 1/4πε0 ZE²/, एक r से r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा mv²। और आपके पास इन ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr यानी कि बोर पोस्टुलेट से इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाले अपन तो n h/2π mr। तो यहाँ से r की वैल्यू यहाँ पे रखे आपके पास, तो जो v हो जाता है आपके पास, v की वैल्यू क्या आ जाती है? वो r की वैल्यू रखने पर e² अपॉन जो आपके 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके पास एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू एच। सी स्पीड ऑफ लाइट, एच हो गया प्लांक कांस्टेंट आपके पास, इंटू सी जेड बाई एन। इस तरह से इनको सेपरेट कर लिया। तो ये जो वेलोसिटी हो जाती है इसको क्या लिख देते हैं अपन? ये इधर सारी वैल्यूज के आपके पास कांस्टेंट है यानी कि अल्फा सी जेड बाई एन। तो ये इक्वेशन हो जाती है। अल्फा को अपन कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और कौन सा? सोमरफील्ड फाइंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास 1/137। तो कांस्टेंट है तो इसका कोई भी आपके पास क्या होगा? डायमेंशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर। तो यानी कि इसके डायमेंशन जो अल्फा है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका मतलब नो डायमेंशंस, नो डायमेंशंस। या फिर लिखना चाहे तो m0 l0 t0 इस तरीके से, या सिंपल कहिए कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।